जी। स्थूल, सूक्ष्म और कारण की यात्रा में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा देखने में लगता है कि सुनने में लगभग-लगभग विषय समान ही लगता है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा भेद नहीं दिखाई देता, लेकिन बारीकी से अगर इसको पढ़ा जाए गुरुदेव के साहित्य को, तो भले ही वह अध्याय, भले ही वह चैप्टर लगता है कि बिल्कुल पिछले के बराबर, लेकिन कहीं न कहीं बिल्कुल एक गूढ़ सूत्र उसमें ऐसा दिया होता है कि जो जिसका जिसकी कुछ बिल्कुल विशेष होता है वो अपने आप में। कोई न कोई चैप्टर इस तरीके का हमें देखने को मिल जाता है। चैप्टर के अंदर कोई न कोई हमें कोई विषय, कोई बिंदु कोई ऐसा देखने को मिल जाता है कि लगता है कि वास्तव में ये जो है इसका पूरा का पूरा ये निचोड़ है। पिछली बार हम लोगों ने जो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा, तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण को विकसित कैसे किया जा सकता है। स्थूल को हम सभी लोग विकसित करना जानते हैं, इस सब की जानकारी बचपन से ही होती है। बचपन से क्या, बच्चा जब माँ के गर्भ से पैदा होता है, तभी से उसको ये जानकारी आती है कि स्थूल शरीर को कैसे विकसित करना है। बच्चे को ये बताता नहीं है कि माँ का दूध, माँ का स्तनपान कैसे करना है। किसी भी जानवर के बच्चे को यह नहीं बताया जाता कि किस प्रकार से, वो खुद ही ढूँढते, वो उनको इतना ज्ञान होता है, ईश्वर ने वह ज्ञान दिया हुआ है कि वो अपने आप ही उस पद्धति को, अपने आप ही उस क्रिया को अपनाने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि स्थूल को विकसित करने का ज्ञान तो हम सभी को पैदा होते ही होता है। और इसी कारण ये देखा भी गया है कि कभी कोई अगर गाय ब्याती है, तो उसके बछड़े को देखा जाए, तो धीरे-धीरे रेंग-रेंग के बछड़ा वहाँ पर पहुँच जाता, अपने गाय के थनों तक पहुँच जाता है और उसको जो है वो अपना दूध का पान करने लगता है, स्थूल को विकसित करने। तो प्रकृति ने सबको, कहीं न कहीं सबको एक विशेषता दी है कि स्थूल शरीर को कैसे विकसित करना, और ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए, क्योंकि ये प्रकृतिजन्य है, तो हम सभी लोगों का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है अपने स्थूल को विकसित करने की। लेकिन सूक्ष्म कारण को विकसित करने की अन्य जीव-जंतुओं में किसी भी प्रकार की कोई विशेषता नहीं रहती है। अन्य जीव-जंतु अपने शरीर में अगर अपने शरीर में रहकर अगर ये सोचें कि किस प्रकार से हम जो है अपने इस व्यक्तित्व को महान बना लें या कुछ अच्छा सोच लें, कुछ स्वाध्याय कर लें, सत्संग कर लें, तो उसके लिए संभव नहीं है। उसको तो केवल पेट और प्रजनन की 2 आवश्यकताओं में लगे रहना पड़ता है, जीवन भर लगे रहना पड़ता है। और मनुष्य भी, अगर वह साधारण दृष्टि से ऊपर उठ के ना सोचे, तो वह भी देखा जाए तो मोटा-मोटे तौर पर पेट और प्रजनन की ही व्यवस्थाओं में लगा रहता है। ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से कोई व्यवस्थाएँ अपनी बना लेता है और कोई व्यक्ति किसी तरीके से अपने ढाँचे को चलाता है, अपने ये स्थूल के ढाँचे को चलाता है। तो ये कहना चाहिए कि पेट और प्रजनन जो है बिल्कुल इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं प्रकृति की, और यही स्थूल को विकसित करता है। हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि यही जो है, जो कहीं न कहीं स्थूल और ये सूक्ष्म और कारण शरीर होता है, इसकी स्थिति अन्य जीव-जंतुओं में और मनुष्य में कहाँ तक होती है और किस प्रकार ये मनुष्य को अन्य जीव-जंतुओं से भिन्न बनाती है।
तो अगर देखा जाए तो मनुष्य जीवन में पैदा होने का केवल और केवल यही उद्देश्य मात्र हो सकता है कि अपने इस सूक्ष्म और कारण को कैसे विकसित किया जाए। क्योंकि स्थूल का विकास तो हम अन्य योनियों में भी समझ पा रहे थे। अन्य योनियों में भी हम लोग उसका विकसित कर पा रहे थे। लेकिन अब सूक्ष्म और कारण को कैसे विकसित करना है, ये हो सकता है कि ये ईश्वर की इच्छा हो कि मनुष्य अपने शरीर में आकर इनको विकसित करे। मनुष्य शरीर पाकर जीवात्मा इसको विकसित करे। और अगर नहीं विकसित हो पाता है, तो बिल्कुल फिर हम लोगों का जीवन जो है, मनुष्य का जीवन कोई पशु से कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं रहता है, पशुवत ही चलता रहता है। और इसका महत्व भी हम लोग जो है मनुष्य शरीर में ही आके समझ पाते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म कितना बड़ा है। अगर हम लोग इसमें देखें, अगर हम लोग इसमें देखें कि जो भी चीज़ें संसार में दिख रही हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अदृश्य सत्ता काम कर रही है। चारों तरफ ब्रह्मांड में चारों तरफ एक सूक्ष्म तत्व फैला हुआ है। और इसका हम लोग देखें तो बहुत छोटा-सा हिस्सा हमें कभी इसका दृश्यमान हो पाता है। ब्रह्मांड में जो भी प्रक्रियाएँ चल रही हैं, हम कहाँ जानते हैं कि हमारे आस-पास में कितनी कितनी वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी जो है हमारे आस-पास में विचार सूक्ष्म में घूम रहे हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। अगर कोई घटना यहाँ पर घट रही है, तो पहले उस घटना का सूक्ष्म में घटती है, अंतरिक्ष में घटती है, हम लोग नहीं जान पाते हैं उसको। तो सारा का सारा जो है ये प्रोसेस पूरा सूक्ष्म में चलता रहता है, लेकिन हमें जो दिखाई देता है, उसी को हम पूर्ण मानते हैं और उसी में ही पूरा जीवन भर खपा देते हैं, जबकि उसके पीछे कारण कुछ और है, सूक्ष्म उसके पीछे कारण है। कोई चीज़ जितनी भी सूक्ष्म होती हुई चली जाती है, उतना उसका प्रभाव बढ़ता हुआ चला जाता है। पानी से अगर भाप बन जाए तो इतना पानी से भाप बन जाए तो भाप की शक्ति इतनी होती है। पानी को लोटे में पानी है तो पानी को फैला दिया जाए तो कोई बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं करती है। पानी कुछ बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस पानी को भाप बना दिया जाए तो उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वह जो है फिर टरबाइन्स को घुमा सकता है। वह जो है इंजन को चला सकता है, रेलगाड़ी को खींच के ले जा सकता है। इसलिए सूक्ष्म भले ही सूक्ष्म शब्द में लगता है कि छोटा हो गया, लेकिन सूक्ष्म का मतलब है विस्तारीकरण का। अगर ये देखा जाए तो हमारा पूरा का पूरा शरीर एक पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। सारा का सारा जो ब्रह्मांड में है, एक पिंड में विद्यमान है। ये कैसे हो सकता है? कितना अद्भुत, अगर इसको सोचा जाए तो कितना अद्भुत लगता है। अगर उदाहरण के लिए हम लोग देखें कि हम लोग कितना जान पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, कितना प्रकृतिगत हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, तो सूर्य को हम लोग देख सकते हैं। सूर्य की कितनी कितनी गर्मी को हम लोग प्राप्त करते हैं। अगर इसमें देखा जाए, तो सूर्य का जो है ये इसमें टेम्परेचर जो है कितने मिलियंस ऑफ केल्विन टेम्परेचर होता है, मिलियंस ऑफ केल्विन टेम्परेचर होता है। ये इसकी इसकी कोर में, जिसको कोर बोला जाता है, इसी कोर में टेम्परेचर होता है, जो जिसको बिल्कुल एकदम जो है इसका भीतरी हिस्सा बोलते हैं। और थोड़ा-सा बाहर आएँ तो वही टेम्परेचर जो है 7 मिलियन केल्विन से लेकर 2 मिलियन केल्विन तक रह जाता है। और थोड़ा-सा बाहर आया जाए तो इसको जो है ये 2 मिलियन केल्विन के आसपास में ही रहता है। और थोड़ा-सा जाएँ तो कुछ हज़ारे केल्विन इसमें रह जाता है। और हमें कितना मिलता है? कुछ 1 सेंटीग्रेड हम लोग इसको प्राप्त कर पाते हैं। कितना? क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमसे पृथ्वी से सूर्य है। तो पृथ्वी कितना ग्रहण करती है? पृथ्वी जो है कितना ग्रहण करती है? पृथ्वी जो है उसका करीब-करीब 2 लाखवाँ हिस्सा उसका ग्रहण कर पाती है पृथ्वी। यानी हमारे वातावरण में देखा जाए तो कितना मैक्सिमम टेम्परेचर 45 हो जाता है, 50 तक पहुँच जाए, 50 तक पहुँचता बनी नहीं। एक एक भी डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो त्राही-त्राही मच जाती है।
हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम लोग कितना प्राप्त कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं हम लोग। और उसी समझ के इर्द-गिर्द हमारा जीवन चलता रहता है। तो एक विराट हमारे सामने खड़ा है, एक विराट जो है अपने आप का प्रकटीकरण करने के लिए हमारे सामने खड़ा रहता है और हम बिल्कुल अनभिज्ञ बने हुए हैं, पूरा का पूरा जीवन व्यतीत करते हुए चले जाते हैं। जब ये कहा जाता है कि मनुष्य जीवन में ग्रह और नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब ये देखा गया कि ऋषियों ने सूक्ष्म दृष्टि से देख लिया कि मनुष्य शरीर के अंदर ही सारे ग्रह नक्षत्र हैं और जब उनकी एक विशेष स्थिति रहती है, तो एक विशेष प्रकार की मनुष्य हरकतें करने लगता है, एक विशेष प्रकार का मनुष्य के अंदर मनोभाव बनने लगता है। तो फिर उन्होंने देखा, फिर ब्रह्मांड के उन्होंने जो है उसको अवलोकन किया, ब्रह्मांड के नक्षत्रों को, पिंडों को उन्होंने देखकर और जब अंदाज़ा लगाया कि ये मनुष्य किस समय में पैदा हो रहा है, तो इसका भाग्य पूरा का पूरा तय हो गया। तो सारा का सारा जितना भी ज्योतिर्विज्ञान है, पूरा का पूरा इसी बात पे निर्भर करता है कि मनुष्य एक पूरा चलता-फिरता ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड में हलचलें होती हैं, वही मनुष्य के अंदर होती हैं। और अगर इसको सूक्ष्मता से देखा जाए तो इसमें और हम लोग देखते हैं तो ये जो है शरीर में जो है पूरी की पूरी ब्रह्मांड व्यापी झलक कैसे मिलती है? ब्रह्मांड किस प्रकार से विद्यमान है? अगर हम लोग एक सेल का स्ट्रक्चर देखें तो सेल अपने आप में परिपूर्ण रहता है। अगर ये देखा जाए कि मनुष्य का जो भ्रूण होता है, वो उसमें जो भ्रूण से पहले उसका शुक्राणु होता है। शुक्राणु एक छोटा-सा सेल होता है लेकिन पूरा का पूरा अपने अंदर जो है क्रोमोसोम, उसके गुणसूत्र और पूरा का पूरा डीएनए अपने अंदर जो है वो रहता है और लाखों करोड़ों डीएनए पार्टिकल से जो है एक ये क्रोमोसोम बनता है। वो क्रोमोसोम से जो है और ये कितने क्रोमोसोम्स जो है इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये होते हैं और न्यूक्लियस पूरा का पूरा जो है सेल स्ट्रक्चर में। तो इसीलिए ये कहा गया कि सेल अपने आप में एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। पूरी की पूरी दुनिया उसमें उसमें चल रही होती है। लेकिन हम लोग कितना जान पाते हैं? हम लोग नहीं जान पाते। हम लोग तो केवल बाहर के शरीर को ही जान पाते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कुछ गलत नहीं कहा है कि जो ब्रह्म होता है ये अपने आप में ये इतना सूक्ष्म है ब्रह्म कि वो एक डीएनए पार्टिकल के रूप में भी वो जो है काम करता रहता है। इसका मतलब लाखों करोड़ों जो है ब्रह्म हमारे अंदर जो है ब्रह्मांड हमारे अंदर है। एक ब्रह्मांड नहीं लाखों करोड़ों ब्रह्मांड भी हमारे अंदर काम कर रहे हैं क्योंकि जहाँ ब्रह्म है वहीं पे ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम लोग देखें कि एक सेल कितने सेल होते हैं, अभी हम लोग पीछे हम लोगों ने स्वाध्याय किया था तो कितने 72,000 अरब सेल करीब-करीब हमारी इसमें जो है शरीर में होते हैं और 72,000 अरब सेल जो हमारे शरीर में होते हैं और इस इन पूरे शरीर को एक-एक ये यूनिट के तरीके से काम करता है, एक-एक यूनिट के तरीके से इतनी परफेक्शन के साथ में ये लोग काम करते हैं कि इसमें जो है पूरा का पूरा भगवान ने कितनी अच्छी प्रोग्रामिंग बना दी है। इसीलिए ये कहा जाता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि मतलब अगर पूर्ण में से अगर कुछ भी निकाल लिया जाए तब भी वो पूर्ण ही बचता है। ये इसीलिए हमारे ऋषि लोग बहुत ही हमारे लिए ऋषि लोग जो है इंटेलिजेंट थे। वो जानते थे कि पूर्ण में निकल के पूर्ण कैसे रह जाता है। अभी हम लोग जो है अभी ये देखें तो फिज़िकल इसमें देखें तो किसी में से कुछ निकाल लेते हैं तो वो फिर पूर्ण नहीं बचता। लेकिन सूक्ष्म जो है चैतन्य स्तर पे जो है सब कुछ पूर्ण में से निकालने के बाद में पूर्ण बचता है क्योंकि सेल भी अगर उसमें से देखा जाए कि शरीर में से अगर एक ऑर्गन निकाल दिया जाए तो एक स्वतंत्र एंटिटी है, एक ऑर्गन जो है अपने आप में काम करता रहता है। अगर पूर्ण नहीं होता तो उसका कभी ट्रांसप्लांटेशन संभव नहीं था, लेकिन उसका जो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है, एक जो है लिवर का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने आप में पूर्ण है। वो जहाँ पे भी जाएगा एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करता रहेगा। वो किसी की जो है उस पे डिपेंडेंसी नहीं है, पूर्ण है। और उसमें से टिश्यूज़ निकाल दिए जाएँ और टिश्यू में से भी जो है एक वो निकाल दिया जाए, उसमें से सेल निकाल दिया जाए, तो वो भी अपने आप में पूर्ण है। वो भी अपने आप में जो उसके अंदर भी जो पूरा का पूरा वो समाया हुआ है। तो ये एक मतलब ये पूरा का पूरा जब पूर्ण ब्रह्म जो है इतने सूक्ष्म रूप में काम कर रहा है और इसके इसी में हमारे ऋषि लोग जो है, जो आज की मेडिकल साइंस जो है इस पर पहुँचने की कोशिश कर रही है, कुछ सफलता मिली भी है, कि मनुष्य के डीएनए को मनुष्य के जो है ये किस प्रकार से बदला जा सके, गुणसूत्रों को कैसे बदला जा सके। तो ये हमारी संस्कार पद्धति है।
अब ये डीएनए को बदलना इतना है तो नहीं, इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इनके मैग्नेटिज़्म के द्वारा कुछ ना कुछ इसमें सुधार की जिसमें ये रास्ता खोजे जा रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषि-मुनि लोग जो सूक्ष्म स्तर पे जाके इन सब चीज़ों को बदल देते थे, जो हमारी यज्ञ पद्धतियाँ थी या फिर जो हमारी संस्कार पद्धतियाँ थी, हमारी जो है तपश्चर्या की पद्धतियाँ थी, इससे अंदर हीट पैदा करके और ये जो है अंदर का प्रकाश पैदा करके और प्रकाश से ही पूरे के पूरे जो है इसको डीएनए को बदल दिया जाता था। मनुष्य कहीं से कहीं पहुँच जाता था। ये सूक्ष्म परिवर्तन, ये सूक्ष्म का प्रभाव होता है। अगर इसके और भी आगे देखा जाए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जितना मतलब शरीर विज्ञानी लोग, शरीर शास्त्री लोग जितना जो है देह के ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उससे उससे कहीं अधिक जो है गंभीर जो ज्ञान सूक्ष्म और कारण शरीर के संबंध में होता है। ज्ञान का अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। हमारे पिछले जो है ऋषियों मुनियों ने सूक्ष्म के स्तर पे शोधें की थी, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि वो सारी की सारी शोध जो है रिसर्च बंद हो गई हैं। कहीं न कहीं ऋषियों की आत्माओं को बड़ा कष्ट मिलता है। क्यों कष्ट मिलता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने जितने उससे शिद्दत से जितने उससे जो है मेहनत करके इस ज्ञान को उन्होंने जो है प्रकटीकरण किया, इस ज्ञान का साक्षात्कार किया, इस ज्ञान के दृष्टा बने, लेकिन आज हम लोग जो है वो बिल्कुल अनभिज्ञ बन के और एक दूसरी दिशा में हम लोग जो है पूरा का पूरा पदार्थवादी सोच के साथ दूसरी दिशा में हम लोग बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। एक पिता का बड़ा ही हार्दिक एक ये रहता है, एक पिता की बड़ी हार्दिक इच्छा होती है कि बेटा उसके ज्ञान को कैरी फॉरवर्ड करे। पहले ये हुआ करता था कि मतलब गुरु-शिष्य परंपरा जब चला करती थी, तो गुरु पूरा का पूरा जो है शिष्य को ये पूरे के पूरे जितने भी हम लोग उपनिषद और ये सब ये देखते हैं लिपिबद्ध कर दिए गए हैं। पहले तो कागज़ नहीं हुआ करता था, तो कैसे होता था? पूरा का पूरा वेद जो है, पूरे के पूरे मंडल जो एक-एक करके जो गुरु अपने शिष्यों को रटवा दिया करते थे कि बेटा सीखो इसको, पढ़ो क्योंकि तुम्हें इस ज्ञान को आगे ले जाना था। कितनी पीड़ा होती थी उनके अंदर और शिष्य भी जो है, जो शिष्य परंपरा में जो लोग आगे बढ़ा करते थे, जिन लोगों ने ज्ञान की साधना की, उन्होंने कैसे उस चीज़ को उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने सारा वो लोग भी एक सामान्य जनजीवन व्यतीत कर सकते थे, सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उन पूरा का पूरा सब कुछ छोड़ के और जो है उस ज्ञान को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए सबको सब अपना जो है पूरी शक्तियाँ, पूरा का पूरा अपना मस्तिष्क उसमें झोंक दिया। किस लिए? कि उसको आगे बढ़ा सके, इसीलिए ऋषियों की परंपरा आगे बढ़ती रहती थी। और ये जो है भारत का भी जगत गुरु हुआ करता था और ये इसके पद पर आसीन था। लेकिन जब से ये ऋषि परंपरा जो है छूटी है, जब से हमने अपने ऋषियों के ज्ञान को जो आगे बढ़ाना बंद कर दिया, तब से कहीं न कहीं जाके आज जगत गुरु के पद पे क्या हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए आज हमारा जो है अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। हम अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रहे। हम जो है पूर्वाग्रहों में ग्रसित हैं। हम उसके पीछे का विज्ञान भूल चुके हैं जो विज्ञान हमें हमारे ऋषियों-मुनियों ने दिया था। जो सूक्ष्म का विज्ञान हमारे ऋषियों-मुनियों ने दिया था, चाहे हमारी वर्ण व्यवस्था हो, चाहे हमारी परंपरा हो, चाहे हमारी संस्कार परंपरा हो, चाहे कोई भी, चाहे हमारी यौगिक परंपरा हो, तपश्चर्या की परंपरा हो, केवल और केवल उसके नाम पर आज केवल प्रतीक मात्र रह गया और उसी प्रतीक के पूर्वाग्रह को लेके हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन उसके भीतर के विज्ञान को नहीं समझ पाते कि उसके भीतर का विज्ञान का क्या था। इसलिए ऋषियों की आत्मा हमारे ऊपर ऋषि ऋण भी होता है। तो ऋषियों की आत्मा जो है कहीं न कहीं छटपटाती रहती है, ये करती रहती है, क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो आज ये आवश्यकता है कि पिछले दिनों के में जो भी ज्ञान हमारे ऋषियों ने ये किया और आधुनिक जगत में मनुष्य के शरीर में क्या परिवर्तन हुए, तो उसको लेकर जो है हमें इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहिए। अब बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं, अध्यात्म को जो है विज्ञान के साथ में जोड़ा जा रहा है और इसको जो है प्रत्यक्षवाद के कसौटी पे कस-कस के देखा जा रहा है। नए-नए अध्यात्म में आयाम खुल रहे हैं, नई-नई रिसर्चेज़ आ रही हैं लोगों की। तो यही परम पूज्य गुरुदेव भी हम लोगों से यही चाहते थे कि हम इसको जो है अपने इसको इसको ऋषियों के ज्ञान को जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकें। जब परम पूज्य के गुरुदेव हिमालय में गए थे, तो ऋषि आत्माएँ वहाँ पर दुखी थी। लोग ऋषियों की आँखों में आँसू आ रहे थे, तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मेरी क्षमता तो इतनी नहीं कि मैं आपका जो है आपके जितना कार्य कर सकूँ, लेकिन जितनी भी मेरी क्षमता रहेगी मैं भरसक प्रयास करूँगा। तो गुरुदेव ने शांति कुंज में आके पहला काम यही किया, सातों ऋषियों की स्थापना की और सातों ऋषियों की परंपरा को
कहीं न कहीं वहाँ से जो चला है, भले ही वो चरक की परंपरा हो। चरक के रूप में हम लोग देखते हैं कितना आयुर्वेदिक औषधियाँ वहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। अलग-अलग औषधियों के बारे में जानकारी दी जाती है, चाहे वो नारद की परंपरा हो प्रचारक के रूप में, चाहे वो जो है व्यास परंपरा हो, चाहे वो जो है याज्ञवल्क्य की परंपरा हो, चाहे वो जो है वशिष्ठ की परंपरा हो, विश्वामित्र की परंपरा हो, सारे ऋषियों की परंपराओं को भागीरथी परंपरा हो, सारे ऋषियों की परंपराओं को परम पूज्य गुरुदेव ने और जब वो लेके चले तो ऋषियों ने अपनी सारी की सारी शक्तियों को परम पूज्य गुरुदेव के आगे उड़ेल दिया। तो हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये ऋषियों की हार्दिक इच्छा है कि जो ज्ञान को जो सीखा गया सूक्ष्म के ज्ञान को उसको आगे लेके चलना चाहिए। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसका विस्तार कहाँ-कहाँ तक है। अब इस चैप्टर में ये ही इसका मुख्य पार्ट है कि इसका विस्तार इसमें बताया गया है। जैसे स्थूल लोक का विस्तार जो है जो इसको स्थूल को जो है भूलोक बोला जाता है। सूक्ष्म को जो है भुवालोक बोला जाता है और कारण को स्वलोक बोला जाता है। अब लोक और ग्रह नक्षत्र अलग-अलग होते हैं। हम लोग ग्रह नक्षत्रों को अलग-अलग लोक मान लेते हैं, लेकिन लोक पूरे के पूरे सूक्ष्म होते हैं और ग्रह नक्षत्र जो है स्थूल पिंड होते हैं। तो तो हमारे भूलोक का विस्तार जो है, भूलोक का विस्तार केवल पदार्थ तक है। तो जहाँ तक पदार्थ की पहुँच है, वहीं तक केवल और केवल भूलोक का विस्तार रहता है और इसके माध्यम से हम केवल उन्हीं चीज़ों को पकड़ पाते हैं, जो है स्थूल रूप में विद्यमान रहती हैं। इसीलिए आज मनुष्य की खोज है क्योंकि हम लोग पदार्थवादी हो गए हैं, तो मनुष्य की खोज भी सीमित रह गई है, वो पदार्थ तक ही सारी चीज़ों को खोज पाता है। पदार्थ में जो ईश्वर खोजता है, पदार्थ में सुख खोजता है, पदार्थ में आनंद खोजता है और पदार्थ में जो मिलने वाला आनंद है, वो केवल अणु और परमाणुओं का आनंद है। लेकिन हम लोग देखते हैं अणु और परमाणु की स्थिति बदलती रहती है, इसीलिए मनुष्य के जीवन में सुख और दुःख की परिस्थितियाँ भी बदलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बदलने वाली परिस्थितियों के साथ में जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से जो है उसकी परिस्थितियाँ भी पदार्थ के अनुसार क्योंकि पदार्थ हर क्षण परिवर्तित होता है, तो इसीलिए मनुष्य का जो है सुख और दुःख हर क्षण जो है परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। अब इसमें भुवा और स्वहा जो लोक है, भुवा जो है ये इसको जो है सूक्ष्म लोक बोला जाता है, इसको अंतरिक्ष लोक भी बोलते हैं। हम लोग जब शांति पाठ करते हैं तो ये बात करते हैं शांति पाठ क्या क्या करते हैं? ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष एवं शांति पृथ्वी शांति। सबसे पहले द्युलोक को शांत किया जा सकता है, जो शांत किया जाता है, जो हमारा कारण लोक है। अब इसमें मोटे तौर पे इसको ये देखा जाए कि अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए भई तुम प्रसन्न रहो, तो भले ही वो ऊपर से मुस्कुराने लगे लेकिन जब तक अंतःकरण उसका संतुष्ट नहीं होगा, तब तक जो है सही रूप से प्रसन्नता उसके अंतःकरण में उसको नहीं आ सकती। अब कोई व्यक्ति से पूछो तो कहता है मैं बाहर-बाहर से तो प्रसन्न दिखाई देता हूँ, लेकिन मेरा अंतःकरण बड़ा ही जो है दुखी रहता है। अंतःकरण से मुझे खुशी नहीं आती। अंतःकरण से मुझे क्यों? क्योंकि हम अभी उस कारण को नहीं पहचान पाते हैं, कारण शरीर की जो इसको पहुँच को नहीं पहचान पाते। हम सूक्ष्म शरीर की पहुँच को नहीं पहचान पाते, इसलिए हम ऊपर ही ऊपर की चीज़ों को छू पाते हैं। मनुष्य कितना जो है अपने ऊपर खर्च करता है, केवल बाहर की सुंदरता को विकसित करने के लिए, लेकिन जो है आंतरिक सुंदरता विकसित कर लेने पर ये देखा गया है कि मतलब कितना जो है ये हमारे महापुरुष लोग थे जो बुद्ध लोग थे और जो हमारे बुद्ध थे, जो हमारे नानक थे, जो हमारे मोहम्मद साहब थे, चाहे जो हमारे ईसा थे, इनके चेहरे पे कितनी कांति शायद छाई रहती थी कि मनुष्य जो है एक मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो कितना भी आजकल वो जो है उसको कॉस्मेटिक्स लगा लीजिए वैसी कांति नहीं पैदा कर सकते, वो अंदर से पैदा होने वाली थी। तो इसी तरीके से हमारा बूहा लोग जो है अंतरिक्ष तक ये व्याप्त रहता है। इसकी जो सीमा रहती है वो वैचारिक स्तर तक इसकी सीमा रहती है। इसकी सीमा जो है रहती है, ये बुद्धि स्तर तक इसकी सीमा रहती है। विचार और बुद्धि से हम जो है भुवा लोक में भ्रमण कर सकते हैं। भुवा लोक में भ्रमण कर सकते हैं। अब वो करते भी हैं। जब हमको हमारी कोई थॉट प्रोसेस होती है क्योंकि क्योंकि मनुष्य जो है नई-नई इन्वेंशंस कैसे डिस्कवरीज़ कैसे करता है, खोजें कैसे करता है, वो सारी की सारी खोजें जो है ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। मनुष्य अपने विचार के माध्यम से विचार करता है, तो मनुष्य का विचार जो है जब वो ट्यून हो जाता है उस विश्व ब्रह्मांडी
उससे ट्यून हो जाता है, जिसको हम लोग शूमन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, शूमन वेव्स बोलते हैं, शूमन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जब उसमें जो ट्यून हो जाता है, तो जैसे रेडियो को ट्यून कर देते हैं, तो वो स्टेशन को पकड़कर वहाँ का संप्रेषण वहाँ पर होने लगता है। वहाँ का प्रसारण जो है, स्टेशन का प्रसारण रेडियो पे सुनाई देने लगता है, जबकि वो स्टेशन बहुत दूर है। लेकिन इसी प्रकार से विश्व ब्रह्मांड में जितने भी हमारे विचार व्याप्त हैं, जो इसमें से रेडिएट होते रहते हैं, उनको हमारे जो है जो जो मनीषी लोग होते हैं, जो चिंतक लोग होते हैं, जो लेखक लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो चिंतन की प्रोसेस के माध्यम से उसको पकड़ लेते हैं, चिंतन और बुद्धि से उसको उसको पकड़ लेते हैं। तो चिंतन और बुद्धि की पहुँच जो है हमारी इस सूक्ष्म जगत तक है, कि जितना वैचारिक लोग हैं, वहाँ तक इसकी पहुँच होती है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। विचारों की भी एक सीमा होती है, सूक्ष्म शरीर की भी एक सीमा होती है, इससे भी ऊपर होता है कारण शरीर, जिसको स्व बोलते हैं। स्व स्व जो है यही असीम है, और यही यही ईश्वर का ये पूरा का पूरा इसको बोलते हैं, ये है। अगर हम इसके मन के स्तर पे देखें, तो मन की पहुँच कहाँ तक होती है? मन दौड़ लगाता रहता है। मन जो है, अगर मन के स्तर पे जाएँ, तो मन दौड़ लगाता है, क्यों? मन किस लिए दौड़ लगाता है? बहुत तेज़ दौड़ लगाता है, मन की गति बहुत तेज़ होती है, हमारी जो प्रकाश की गति से भी अधिक होती है। हमारी गति कितनी, हम कितना भाग लेंगे, कितना तेज़ भाग लेंगे, और जहाज़ में बैठेंगे तो कितना कितना जो है तेज़ भाग लेंगे, अधिक से अधिक भाग लेंगे तो 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से जो है प्लेन चलता है, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से प्लेन चलता है, लेकिन कितना इसकी सीमा है। सूक्ष्म की एक सीमा होती है, स्थूल की एक सीमा होती है, वो उससे परे नहीं जा सकता है। उससे परे जाएगा तो फिर जो है, वो जो ऊर्जा में बदल जाएगा, क्योंकि वो जो है उसकी बॉन्डिंग एनर्जी जो है वहाँ से उतना खत्म हो जाएगी, और जो है सारे के सारे पार्टिकल्स उसका टूट के ऊर्जा में बदल जाएँगे, और वो जो है ऊर्जा रूप में बदल जाएगा। लेकिन क्योंकि मन जो होता है उसकी गति इससे भी तेज़ है, तो वो जो है इसी कारण मन जो है पूरे अंतरिक्ष में भ्रमण कर लेता है, और थोड़ी देर में कहाँ-कहाँ हो के आ जाता है। इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। हम लोग एक जगह बैठे होते हैं, लेकिन अपने भूत में भी चले जाते हैं, भविष्य में भी चले जाते हैं, कहीं पर भी जो है चले जाते हैं और रमण करते रहते हैं। किसके द्वारा? मन के द्वारा। अगर मन की ये क्षमता नहीं होती, मन के अंदर इतनी स्पीड नहीं होती, तो हम शायद जो है, ये जो है भूत, भविष्य, वर्तमान का हम लोग दौरा नहीं कर सकते थे। लेकिन इसकी भी एक सीमा है, ये भी एक सीमा है। मन को दौड़ लगानी पड़ती है। मन को जो है दौड़ लगानी पड़ती है, इसको कहीं जाना है, इसको इसको कहीं अगर जाना है, कहीं पहुँचना है, तो हमें एक 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 थॉट प्रोसेस वहाँ बनानी पड़ेगी। एक जो है हमें अपना चिंतन हमें उस दिशा में बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारा मन वहाँ पे जाता है, और वो जो है उस चीज़ को पकड़ने लगता है। तो ट्यून करना पड़ता है, हमें अपने मन को ट्यून करना पड़ता है। लेकिन कारण की पहुँच कितनी होती है, अगर कारण को देखा जाए, कारण की शक्ति को, अब मन की शक्ति को हमने पहचान लिया कि मन की शक्ति कितनी होती है, अथाह शक्ति होती है मन में। अगर व्यक्ति एकाग्र हो जाए किसी भी विषय पर, तो कहाँ से कहाँ खोज कर सकता है। आइंस्टीन की खोज कहाँ से कहाँ हो गई, न्यूटन की खोज कहाँ से कहाँ हो गई, ये वैज्ञानिकों की खोज कहाँ से कहाँ हो गई। कवि लोग जो हैं ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे। ईश्वर चंद्र जो इनकी हम लोग बड़े-बड़े साहित्यकार हुए हैं, बड़े-बड़े लेखक हुए हैं, इनकी हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं। तो ये कितनी जो है कहाँ-कहाँ तक प्रेमचंद की कहानियाँ, तो ये कहाँ से खोज लाते थे कहानियाँ? ये वहीं उसी सूक्ष्म में गहरा गोता लगाते थे, माइंड को ट्यून कर लेते थे, और कुछ का कुछ जो है इसका ये किया कर दिया करते थे, अपनी कल्पना मात्र से कुछ का कुछ कर देते, ये एकाग्रता का चिन्ह है। ये उस सूक्ष्म लोक का, अंतरिक्ष लोक का चिन्ह है, और जितने भी बुद्धिवादी होते हैं, जितने भी ये जो है विचारवादी होते हैं, ये उसी से अब अगर देखा जाए, तो कार्ल मार्क्स ने पूरे के पूरे जो है इसमें ये क्रांति कर दी थी। पूरे के पूरे इसमें ये मार्क्सवाद को लेके जो है क्रांति कर ली कार्ल मार्क्स ने। किसके बल पे क्रांति कर दी? पूरा का पूरा जो है ये रूस हिल गया। ये इसमें जो है हैरियट स्टोर है जो है दास प्रथा को अंत करने के लिए कि कैसे कर दी? एक वैचारिक स्तर पे ये एक लेखक जो है वैचारिक स्तर से पूरे के पूरे जो है संसार के विचारों को हिला सकता है, वैचारिक स्तर से हिला सकता है। तो विचार को, लेकिन विचार की भी एक लिमिट होती है। मनुष्य का विचार कब तक जो है जीवित बना रहता है। 4 दिन, 6 दिन तक जो है अगर बहुत प्रबल विचार होगा, कुछ महीने तक बना रहता है, लेकिन फिर भी विचार जो शिथिल होने लगते हैं, और विचारों की एक लिमिटेशन होती है। इससे भी जो है महत्वपूर्ण, और इससे भी अथाह गुना क्षमता जो है, ये स्व के अंदर होती है, जिसको हम कारण शरीर बोलते हैं। कारण शरीर की क्षमता अथाह होती है।
इसको कहीं कोई दौड़ ही नहीं लगानी पड़ती। क्यों? क्योंकि जो है ये सब जगह व्याप्त है, ये ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है। जब व्यक्ति स्व में स्थित होता है, व्यक्ति की दौड़ जो है तभी तक रहती है, मन तभी तक दौड़ता है जब तक वो मन की स्थिति में रहता है, शरीर की स्थिति में, शरीर भाव में रहता है। जब आत्म भाव में पहुँच जाता है तो उसकी दौड़ खत्म हो जाती है। अब उसको दौड़ना नहीं पड़ता है किसी चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि सब जगह मैं ही हूँ, सब जगह मैं के विस्तार को ही जो ये स्व कहा जाता है, कारण कहा जाता है। जब ये विस्तृत होता है, तो पूरे के पूरे संसार में जो है फिर वहाँ व्यक्ति की भाग-दौड़ बंद हो जाती है, पूर्ण शांत अवस्था में वहाँ पहुँच जाता है। ये मन अभी इसीलिए भाग रहा है क्योंकि हमारी दौड़ पूरी नहीं हुई। जिस दिन हमारी दौड़ पूरी हो जाएगी, जैसे हम आत्मस्थित हो जाएँगे, उस दिन फिर हमारी दौड़ भी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है स्व, हमारा कारण हर कण-कण में व्याप्त है, हम हर जगह व्याप्त हैं, हमारी आत्मा हर जगह व्याप्त है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्थूल अंश है। सूक्ष्म अंश है, अंश मात्र है और वो जहाँ पर भी परमात्मा व्याप्त है, जहाँ पर भी ब्रह्मांड व्याप्त है, वहाँ पर आत्मा व्याप्त है, वहाँ पे हम व्याप्त हैं। लेकिन उसके लिए अपने अंतःकरण को बढ़ाना पड़ता है। इसकी इसकी जो है पहुँच और अधिक होती है, इसकी इसकी जो है ये बहुत अधिक होती है। इसकी 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 ताकत बहुत अधिक होती है। हम लोग देखते हैं कि प्रेम की कहते हैं कि कहते हैं कि शरीर से कोई ना हारे तो उसको विचारों से हराया जा सकता है। उसको तर्क से, कुतर्क से हराया जा सकता है और वो अगर उससे भी कोई नहीं हारता तो उसको केवल अगर प्रेम प्रेम के आगे तो सारा संसार झुक जाता है, सब कुछ झुक जाता है। सिकंदर को भी जो है प्रेम के आगे झुकना झुकना पड़ा जब वो इनको लेने के लिए गए थे, इनको लेने के लिए गए थे, तो उनको भी जो है वो उस भारतीय प्रेम के आगे जो है इनको जब इसको बोला गया था सिकंदर को बोला गया था कि कोई जो है ज्ञानी गुरु वहाँ से लेके आना। तो ज्ञानी गुरु की तलाश करते-करते जब वो पहुँचे, तो वहाँ जो उन्हें ज्ञानी गुरु मिले, तो उनके प्रेम को क्योंकि सिकंदर के सैनिकों ने उन पे तमाम अत्याचार किया कि तुम हमारे साथ चलो, उनको कोड़ों से मारा, कुछ भी मारा, लेकिन उन पे कोई असर नहीं हुआ। फिर भी उनका प्रेम जो है ये प्रेम जो है उनका बिल्कुल भी क्षण मात्र के लिए भी वो प्रेम के उससे नहीं निकले बाहर। तो जब सिकंदर उनको गया तो उसने उनको जो है उनके प्रेम की दृष्टि को देख के उनको दंडवत प्रणाम किया और दांडायन ने आशीर्वाद दिया। दांडायन ने आशीर्वाद दिया कि हम तो कहीं नहीं जा सकते लेकिन जिस उद्देश्य के लिए तुम आए हो तुम उनको कहना तुम जो है अपने गुरु सुकरात को कहना कि एक एक जो है ये एक जो है गुरु ने भारत से तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजा। तो जब ये दांडायन ऋषि की बात को सुकरात ने सुना तो उछलने कूदने लगे, प्रेम में सरोबार हो गए। उन्हें मालूम था कि जो है एक इस स्तर का जो है ये भारत का ही व्यक्ति जो है इस स्तर का प्रेम और आशीर्वाद दे सकता है। तो प्रेम के आगे तो सब कुछ प्रेम की शक्ति बहुत अथाह होती है और इसका विस्तार सब जगह होता है। आप अपने विचारों से किसी जानवर को प्रभावित नहीं कर सकते। अगर हम कितना भी उसको गीता सुनाएँ, कुत्ते को कितनी भी गीता सुनाई जाए या कितना भी उसको जो अच्छे-अच्छे विचार सुनाए जाएँ या विचारों का संप्रेषण किया जाए, तो उसपे उसके जीवन पे कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो उसके जीवन में कोई बहुत बदलेगा नहीं। और केवल केवल बदल सकता है तो केवल और प्रेम की भाषा से बदल सकता है। तो प्रेम प्रेम की ही भाषा इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जो है इस स्व का विस्तार करता है, अंतःकरण का विस्तार करता है, तो वो जो है हर जगह अपने आप को देखने लगता है। फिर जानवर में भी, कुत्ते में भी और सब जगह जो है जिसमें गीता में कहा गया है कि मनुष्य आत्मज्ञानी मनुष्य जब ब्रह्मज्ञानी मनुष्य जो है, फिर कुत्ते और गाय में, हाथी में किसी में भी भेद नहीं करता, उसको सब जगह अपना आत्म विस्तार ही दिखाई देता है। आत्म स्वरूप ही उसको उसमें दिखाई देता है। तो ये होता है उसका विस्तार। जब व्यक्ति इस स्तर पर हो जाता है तो हिंसक से हिंसक जानवर जो है उसके सामने अपनी हिंसा को त्याग कर अहिंसक प्रवृत्ति के बन जाते हैं। अहिंसक प्रवृत्ति के इस बन जाते हैं। कोई भी कोई कितना भी जो है जानवर कितना भी ये सामने आ जाए तो ये बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव बताया करते थे उसमें जो है कहते थे कि बहुत सारे जानवर जो हैं मतलब जो मनुष्य से डरते हैं, जो मनुष्य से कितना डरते हैं, गिलहरी हो गई, चिड़ियाँ हो गई, लेकिन वो गुरुदेव के आस-पास घूमती रहती थी, गुरुदेव के पास आकर बैठ जाती थी, उनके ऊपर आके बैठ जाती थी, गिलहरियाँ गुरुदेव के ऊपर चढ़ जाती थी। कितना प्रेम, कितनी आत्मीयता थी उनके अंदर। इसी आत्मीयता के आधार पे उन्होंने जोड़ा। तो इसकी स्व की जो है शक्ति
अनंत शक्ति होती है, इसका विस्तार अनंत होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मांड में विस्तृत करना चाहता है, अगर ब्रह्मांड की शक्तियों को हस्तगत करना चाहता है, तो केवल और केवल स्व के विकास से ही वो जो है उसको कर सकता है। स्व के द्वारा ही उसका विस्तार हो सकता है। ये आत्मवत् सर्वभूतेषु जिसको बोला जाता है, ये केवल और केवल स्व का ही विस्तार है। गुरुदेव ने कहा था कि जो है मुझे 2 साधनाएँ करने में बहुत कठिनाई नहीं हुई। परद्रव्येषु लोष्टवत् और परनारी परदारेषु। 40 वर्ष में ये दोनों साधनाएँ मेरी हो गई थी। कामिनी और कंचन दोनों पे मैंने कमांड कर ली थी, लेकिन तीसरी साधना जो उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम की बात है। तो जो आत्म सर्वभूतेषु की साधना है, इसके लिए मुझे जो है ये समय ये लगा। इसके लिए जो है मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा और उन्होंने उन्होंने सारा का सारा प्रयास यही किया, वो पूरे-पूरे विश्व को उन्होंने केवल एक सूत्र से जोड़ा, जिसको प्रेम का सूत्र कहा जाता है। इससे उनकी शक्ति अथाह गुना हो गई। जो भी उनके सामने आता था, नतमस्तक हो जाता था। गुरुदेव ने किसी भी महापुरुष के सामने हम लोग जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम उसके होके रह गए। ये केवल के प्रेम की और स्व की अंतःकरण की शक्ति होती है, जिससे इस विश्व का जो है परमाणु ये केवल जीव-जंतु नहीं, परमाणु तक भी जो है प्रेम की शक्ति से हिल जाते हैं। जब तानसेन जो है ये गाया करते थे, तो जो है ये सूक्ष्म में इतना परिवर्तन होता था, दीपक जल जाते थे। बैजू बावरा गाया करते थे, तो मेघ मल्हार गाते थे, तो वर्षा होने लगती थी। ये जो उन पदार्थ इन जड़ परमाणुओं को भी हिला देने की क्षमता प्रेम में होती है। प्रेम से पत्थर भी चल जाते हैं। धन्ना जट जो है, चाहे तो प्रेम में ही जो है उन्होंने उस पत्थर में भगवान शंकर को पैदा कर दिया। एकलव्य ने अपने प्रेम से संवेदना से जो है पत्थर की मूर्ति में गुरु को पैदा करके इतनी विद्या हासिल कर ली थी जो शायद अर्जुन को भी प्राप्त नहीं हुई। तो यही ये प्रेम ही एक ऐसी क्षमता है, ये एक ऐसी विभूति है जिसके माध्यम से जो किसी भी देवता का निर्माण किया जा सकता है। कई देवता जो है गाँव में होते हैं, कई देवता जो है हमारे समाज में होते हैं, कई कितने 33 कोटि ये देवता सारे के सारे जो बनाए जिसके मन में जो देवता है उसने उसका निर्माण कर दिया। किसके आधार पर? केवल अपने स्व, केवल अपने अंतःकरण के आधार पे। तो ये बहुत बड़ी शक्ति जो है, एक बहुत बड़ा हम लोग जो है अपने अंदर शक्ति का पुंज बना के रखते हैं। पुंज एक भगवान ने हमें भेजा है, केवल हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। हमें सूक्ष्म की और कारण की शक्ति को हमें केवल पहचानना मात्र रहता है। पहचान जाते हैं तो जिस दिन हम पहचान जाते हैं, उस दिन हम लोग जो महापुरुष देव मानव बन जाते हैं और हमारी शक्तियाँ भी अथाह हो जाती हैं। भगवान सारी की सारी शक्तियों को अपना जो है ये कर देते हैं, अपना जो हस्तांतरित कर देते हैं मनुष्य को कि अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे बस से बाहर हो। तो ये इसी प्रकार से जो है इसका ये पूरा का पूरा विस्तार परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें बताया है। तो इसमें कहीं कोई कुछ प्रश्न बनता हो या कुछ ये इसकी चर्चा की जा सकती है हम लोग और या कहीं कोई अनुभव हो इसमें तो उसकी भी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। जी। तो ये इसीलिए गुरुदेव ने जो है ये उपासना जो है इसी के लिए हमारे स्व को जो है उपासना विकसित करती है, अंतःकरण को विकसित करती है। धीरे-धीरे हम लोग जो है देखेंगे उपासना करते जाते हैं तो हमारा अंतःकरण में अपने आप जो है प्रेम, करुणा, संवेदना अपने आप विकसित होती चली जाती है। तो ये इसीलिए गुरुदेव ने जो है वाङ् में भी पूरा का पूरा लिखा है, उपासना को समर्पण योग बोला गया है। इसमें हम लोग समर्पित करना सीखते हैं और जब ये समर्पित हो जाती है, तो ये जो है समर्पित होने से ही जो है इसका इसका जो है विस्तारीकरण होता है। समर्पित होने से जो है हमारा स्व विस्तृत होता है। तो उपासना जो है ये अपने आत्मवत् सर्वभूतेषु के लिए जो है इसके अभ्यास के लिए एक वैज्ञानिक क्रियाकलाप होता है। तो ये हमें ये करते रहना चाहिए। जी, नितिन भैया, जी प्रणाम भैया। हाँ जी, जी भैया प्रणाम। अ, भैया अभी आपने जो है एक चीज़ बताई कि जैसे कि जो व्यक्ति जो है अंदर से दुखी है तो उसका अंतःकरण दुखी है। तो हम जो है इस चीज़ को जो है उन्हें और इसकी जो वैज्ञानिक परिभाषा से उन्हें कैसे समझा सकते हैं कि आपके साथ ये है तो आपको इस तरह का समाधान आपको जो है इस तरह का ढूँढना चाहिए हमें। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए भैया इसकी वैज्ञानिकता के विषय में अंदर तक। जी, तो अगर हम लोग इसके विज्ञान को ये देखें तो एक चीज़ हम लोग स्पष्ट अनुभव करते हैं
वैज्ञानिक दृष्टि से एक चीज़ हम लोग स्पष्ट अनुभव करते हैं कि हम लोग कहीं स्थिर नहीं रह पाते हैं। तो हम सबको मालूम कि हमारी यात्रा कहीं खत्म नहीं हो रही है। हमारी यात्रा कुछ और जब इसको जो है हम लोग कुछ न कुछ माँगने के लिए जो है हमारा जैसे हम लोग किसी चीज़ के बारे में कोई इच्छा करते हैं, हमें लगता है कि वो चीज़ अगर हमें मिल जाएगी तो प्रसन्नता मिल जाएगी, एक खुशी मिल जाएगी, एक सुख मिल जाएगा। लेकिन वो साधन संसाधन मिलने के बाद में जो है कुछ देर तक तो हमारा जो है हमें कोई सुख उसमें मिलता है, लेकिन फिर हमारा जो है अंतःकरण से उचटने लगता है। लेकिन जब हम लोग कोई सेवा करते हैं, जब हम लोग जो है किसी के दुःख को दूर करते हैं, तो कितनी असीम शांति हमें प्राप्त होती है। कितनी असीम हमारे अंदर जो एक संतोष प्राप्त होता है, यही इसका विज्ञान है कि जब ये किसी के दुःख को दूर किया जाए, किसी की जो सेवा की जाए, किसी के प्रति प्रेम से बोला जाए, तो कितना हमारे अंदर संतोष पैदा पैदा होता है, यही इसका विज्ञान है। ये इसका हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, हम लोग विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ का एक इनपुट दिया जाए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तो आउटपुट हमेशा हमेशा समान निकलेगा। तो इसी प्रकार से जो है अगर किसी को प्रेम बाँटा जाए, किसी को सेवा की जाए या किसी के दुःख को दूर किया जाए, तो हमारे अंतःकरण में जो प्रसन्नता होती है हमेशा ऐसा नहीं कि हमारा किसी की सेवा करके अंतःकरण दुःख होगा, हमेशा हमेशा जो है, जो ये अंतःकरण प्रफुल्लित रहेगा। तो यही इसका जो इसी तरीके से भैया इसको अनुभव किया जा सकता है, यही इसका विज्ञान है। क्योंकि संवेदना का विज्ञान जो संवेदना के स्तर पे ही समझा जा सकता है, इसको किसी मशीन के द्वारा नहीं नापा जा सकता। अब माँ की संवेदना जो होती है, माँ की संवेदना जो है ये जो है रक्त को दूध बना देती है। दूध बनाने का कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। लेकिन जो है अपने बच्चे को देख के जो उसके स्तनों से जो है दूध निकलने लगता है, ये केवल ये एक संवेदना का विज्ञान है, प्रेम का विज्ञान है। जी भैया। जी, जी। जी भैया, बहुत अच्छा भैया। ठीक है, जी। बहुत काफ़ी तो कुछ क्लियर हुआ। ठीक इसी है। तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं, उसको तर्क तथ्य से समझा के कि भई आपको प्रसन्नता कैसे मिल रही है? आपने कहीं किसी की सेवा की हो, कहीं किसी का ये किया हो, तो जो है आपको कितनी प्रसन्नता मिलती है। तो यही उसका विज्ञान है कि सेवा करेंगे प्रेम करेंगे तो उसका आउटपुट हमें जो है शांति और संतोष के रूप में प्राप्त होगा। हुँ। जी, जी। जी, जी। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। दीदी कह व रही हैं कि जानकारी होने के बाद भी हर हाल मस्त होने की स्थिति क्यों नहीं बन पाती? तो दीदी ये हम लोग चर्चा कर चुके थे। जानकारी का मतलब है कोई चीज़ विचार तक सीमित रहना। जानकारी का मतलब है कोई चीज़ विचार तक सीमित रहना। तो विचार तक जब चीज़ सीमित रहती है तब तक जो है वो हमारे विचार की पहुँच जो अंतःकरण तक नहीं होती है। भले हम लोग कहते हैं भले हमारे विचार कितने अच्छे होते हैं लेकिन उन उन अच्छे विचारों से बहुत सारे लोग सोचते हैं लेकिन अच्छा कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो चीज़ हमारे अंतःकरण तक नहीं पहुँची है। तो हर हाल में मस्त रहने की बात जिसे कहते हैं ना कि आत्मा को बहुत प्रवचन से नहीं प्राप्त किया जा सकता, आत्मा को जो है बहुत सुनने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्मा को केवल और केवल अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता। अपने स्व में, अपने अंतःकरण में, अपने जो स्व में स्थित रहने का अभ्यास। जब धीरे-धीरे ये अभ्यास बढ़ने लगता है, तो व्यक्ति अंतर्मुखी होने लगता है, अंदर की ओर बढ़ने लगता है और जैसे-जैसे उसके स्व का विस्तार होता है, ये अभ्यास से ही होता है। इसीलिए जो है रोज़ उपासना के लिए बोला जाता है, आदेश किया गया है कि रोज़ उपासना करो, उपासना के बिना भोजन नहीं करो, 1 बार नहीं 3 बार उपासना करो, ताकि धीरे-धीरे हमें जो है वो अपने को समर्पित करने का क्योंकि जब तक हम अपने आप को समर्पित करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम अपने आप को विस्तार नहीं कर सकते। बीज बोल दे कि मुझे गलना नहीं है, अपने अस्तित्व को बना के रखना, तो पेड़ नहीं बन सकता कभी भी। तो जब तक भक्त अपने जो है इसको नहीं कर सकता है, तब तक जो है ये कहते हैं ना कि कितना अच्छा वो है कि ऐ मालिक तेरी रज़ा रहे, तू ही तू रहे, ना मैं रहूँ ना मेरी आरज़ू रहे। इस स्तर पर जाके जो है ये भक्त अपना जो है ये तब वो आनंद वाली स्थिति प्राप्त होती है। तो दीदी ये हम सभी में अभ्यास की जो है ये हम सभी में, ये है कि थोड़े-थोड़े अंशों में हम लोग सीख पाए हैं। कोई 1 अंश में, कोई 2 अंश में, कोई 10 अंश में, उतनी मात्रा में ही व्यक्ति जो है संतुष्ट अपने आप में रहता है। तो जब वो व्यक्ति पूर्ण रूप से उस चीज़ को सीख जाता है, तो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहने लगता है। लेकिन हम सभी लोगों
को, लेकिन इसकी झलक हम लोग सीख चुके हैं, हम सभी लोग इसका स्वाद भी चख चुके हैं और धीरे-धीरे बढ़ता भी जा रहा है और अभ्यास के माध्यम से बढ़ता भी रहेगा। यही एक जो है यात्रा है, अभ्यास के द्वारा केवल इसको प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में मैं क्या हूँ में कह दिया है कि अपने अगर अंतःकरण को प्राप्त करना है, तो बहुत सोचने से काम नहीं चलेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा। जी। जी। भैया वो जैसे हर हाल मस्त रहने का जैसे दीदी ने प्रश्न किया, तो उसके ना कुछ एक दो उदाहरण दीजिए। आप अपनी लाइफ में कैसे करते हैं, तो उसके थोड़ा बताइए। हाँ भैया। तो देखिए, उसमें हर हाल मस्त रहने में आदमी की मस्ती क्यों खंडित होती है? सबसे पहली बात, आदमी की मस्ती क्यों खंडित होती है, इस तथ्य पे विचार करना चाहिए। पहली मस्ती तो उसकी ये खंडित होती है कि उसकी आशाएँ टूटती हैं। हमने किसी से कोई आस बना के रखी कि वो अगर होगा और उसकी आशा टूट जाती तो हमारी मस्ती खंडित हो जाती है ना? अब मान लीजिए कि हमने जो है किसी से कोई ये आशा करके रखी कि ये पुत्र है या पुत्री है या ये हैं, ये हमारे लिए ऐसा करेंगे, है ना? और अगर वो नहीं मिल पाया, तो जो है वो फिर हमारी मस्ती खंडित हो जाती है। अगर लेकिन जब धीरे-धीरे जैसे इसका विस्तारीकरण होता है, व्यक्ति उसमें आप्तकाम होता हुआ चला जाता है। अब क्योंकि संसार में जो सारी चीज़ें खंडित होने वाली है, परिवर्तनशील है, तो हमें हमेशा सुख देने वाली नहीं है। मन भी जो है उसकी भी स्थिति तरह-तरह बदलती रहती है। आज हमें किसी का प्रेम मिल रहा है, हो सकता है उसकी मनस्थिति बदल जाए, कल उसका प्रेम ना मिले तो हमें दुःख होगा, हमारी मस्ती खंडित हो जाएगी जी, क्योंकि हम उसके उस पर वो थे। तो जब व्यक्ति संतुष्ट होने लगता है, संतोष को प्राप्त करता है, तो संतुष्टि वाले भाव से जो है जब उसके संतुष्ट आने लगता है, उसकी रिक्वायरमेंट कम होने लगती है, उसकी डिपेंडेंसी कम होने लगती है, वो निरालंब होने लगता है, वो आशा रहित होने लगता है ना? तो धीरे-धीरे करके जो है जी। उसका जब आशाएँ कम होने लगती हैं, वो संतुष्ट होने लगता है, तो उसकी डिपेंडेंसी तो जब डिपेंडेंसी किसी पे नहीं रहेगी तो हर हाल में मस्त रह पाएगा। संत की किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। वो किसी से कोई ऐसा नहीं कहता कि ये मेरे साथ अच्छे अच्छे से बोले या मुझे बहुत अच्छा भोजन मिले। जितनी आवश्यकताएँ न्यूनतम होती रहती हैं, जितनी संसार से हमारी अपेक्षाएँ कम होती रहती हैं और जितना हम संसार को बाँटने लगते हैं, इसी माध्यम से जो है हम अधिक से अधिक जो है धीरे-धीरे संतुष्ट रहने लगते हैं। तो हमारे जीवन में हमने यही महसूस किया जब हमारे जीवन में हमें लगता था कि मतलब हमें नौकरी में प्रमोशन मिलना चाहिए, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए। तो एक ये भी रहता था कि देखो जी हम इतना मेहनत कर रहे हैं और जब मेहनत कर रहे हैं और हमें इतना उसी हिसाब से अप्रेज़ल नहीं मिला, तो दुःख होता था। एक आशा जो है हमारी उससे बंधी हुई थी। हमें हमें जो अपने फल की इच्छा होती थी कि भई हमने इतनी मेहनत करी उसके बराबर में आउटपुट मिलना चाहिए। लेकिन धीरे-धीरे जब अंतःकरण में संतुष्टि बढ़ी, तो इन सब चीज़ों से हमें लगा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये केवल जो है दुःख को बढ़ाने वाली हैं और जितना व्यक्ति स्वल्प साधनों में जितना जो है वो अपना संतुष्ट रह लेगा, जितना जो स्वल्प साधनों में रहेगा, उतना ही अधिक जो है उसको जो सुख की प्राप्ति होगी। जितना अधिक साधनों को बढ़ा लेगा, उतनी अधिक जो है उसको दुःख की प्राप्ति होगी। तो ऐसे करके साधनों के जब उसमें जब ये घटती चली गई और फिर जब अपने परिजनों से भी, अपने मिलने वालों से भी जब आशाएँ, अपेक्षाएँ कम होने लगीं, तो जब कोई अपने विपरीत आचरण जो होता था, जब कोई करता था तब भी जो है उससे फिर ये नहीं होता, दुःख नहीं होता, तब उसको ही मान के चलते हैं, तो ये तो उसका सहज स्वभाव है। तो धीरे-धीरे करके भैया इस तरीके से जो विकास होने लगता है, धीरे-धीरे विकसित होने लगता है व्यक्ति। यही माध्यम को जो जिसे भी कहते हैं ना कर्तव्य भावना से जीना, कि हम जो भी कर रहे हैं किसी की अच्छाई बुराई के लिए नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी है, ये हमारा दायित्व है। तो फिर दायित्व पूरा करने में फिर बहुत संतोष मिलता है। जी, जी। जी, जी, बहुत अच्छा बताया भैया आपने। तो मुख्य रूप से हमें जो है तन्मात्रा साधना पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमारी जो मन की इच्छाएँ ही सारा ये कारण है। तो इसका मतलब है कि अभ्यास में हमें तन्मात्रा साधनाओं का जो अभ्यास है वो थोड़ा बढ़ाना होगा। और जैसे आपने बताया कि मन की जो इच्छा होती है कि मन को जो चीज़ मिल भी जाती है, तो फिर वो मन उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि जो जो खुशी हमने एक्सपेक्ट की होती है हमने कि हमें ये मिलने के बाद हमें इतनी खुशी मिलेगी हमें, तो वास्तविकता ये होती है कि वो मिलने के बाद जो है फिर मन कहता है चलो ये तो आपने मेहनत की थी, आपको मिल ही गया आपको। अब कुछ और हाँ, फिर नई चीज़ें लेकर के आ जाता है वो। हाँ, तो हाँ, हाँ, तो ये क्योंकि आपने बहुत अच्छा बताया अभी आपने, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारा अंत नहीं हुआ ना, तलाश का अंत नहीं हुआ। तलाश का अंत तो जाके वहीं पे ही होगा जहाँ पे जो एक्चुअल आत्मा की आवश्यकता जब तक आत्मा की आवश्यकता पूरी नहीं होगी तब तक मन भागता रहेगा। जी, जी। जी, 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 बहुत कुछ क्लियर हो गया अभी। धन्यवाद भैया। धन्यवाद।
तो ये ऐसे ही जीवन यात्रा है। यात्रा भी इसीलिए संभव है कि इसीलिए चल रही है क्योंकि हम लोग जो है ये जुड़े हुए हैं इससे जो आत्मा से और आत्मा की खोज ही चल रही है। आत्मा की खोज के कारण ही हम जगह-जगह जाकर जो है, जगह-जगह के पदार्थ में, जगह-जगह में हम लोग या अलग-अलग लोगों में सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जीवन यात्रा चलती भी रहती है। समय हो गया तो आइए इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। हम सभी लोग जो है इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, हम सभी लोगों के स्व का विकास होता रहे। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है कि जो प्रेम उन्होंने दुनिया को बाँटा, वैसी ही विद्या हमें सिखाते रहें। इसलिए इसमें कहते हैं ना कि अनुदान और वरदान प्रभु जो माँगे उनको दे देना। गुरुदेव हमें निज अंतः की पीड़ा का हिस्सा दे देना। तो यही अंतः की पीड़ा अगर हम माँगते जाएँगे उनकी, तो हम लोग भी जो है उसी विरासत को आगे लेके बढ़ेंगे जो गुरुदेव हमें वसीयत और विरासत हमें देना चाहते थे। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत प्रणाम। आइए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति, शांति, शांति समाप्त।